उनके ठाकुर जी के वहां पे पत्र प्रकट होते थे। तो किसी की भी बात है वो पत्र में लिखी हो, किसी की कोई जिज्ञासा वो पत्र बताए देते, सब चीज। तो वो पत्र के उन्हें पत्र अवतार कहते, पत्रावतार विरोधी हनुमान प्रसाद उद्धार, ऐसे करके पत्रावतार में भविष्यवाणी होते ही सारे स्वजन कहने लगे देखो पत्रावतार ने प्रकट होकर तुमको राधाष्टमी गोरखपुर मत जाना। भाई जी बाबा एक तरफ परम पूज्य बाबूजी बाबा की तरफ मन आकर्षित, दूसरी तरफ ऐसे पत्र का प्रकट की लीलाएं, राधा कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन, सखाओं के विहार विलास का कौन कौन से सखाए हैं। और इस तरीके से ठाकुर जी के सामने कभी पत्र डायरी में, कभी कमरे की दीवार के पास, थाली में अंतिम कौर शेष बचा था। मैंने झपट के अंतिम ग्रास उठा लिया, तो कहते बाबूजी तो मेरा हिस्सा। बाबूजी के चरित्र में ये सारे मैं स्किप करके समापन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे इतने सारे संस्मरण सुनना बड़ा मुश्किल है। एक से एक अनुभव, एक से एक संस्मरण। वृंदावन की एक बहन थी हमारी, संतोष बहन जी। श्री कृष्ण भजन का एक अद्भुत उदाहरण पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र है। कैसे उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई वो तो अद्भुत बात है ही। संतोष बहन जी भाई जी और बाबा को ही अपना और गुरु स्वरूप में मानती थी। कोई संत तो चाहते थे कि वो उन्हें दीक्षा देना, लेकिन बड़े अलौकिक तरीके से भाई जी और बाबा की कृपा से संतोष दीदी अपने इस नियम पे अडिग रही, अपनी निष्ठा पे अडिग रही। संतोष दीदी लिखती हैं कि उस ज़माने की बात है जब वृंदावन के गोपीनाथ बाजार में एक किराए के मकान में रहती थी संतोष बहन जी। उनके साथ सरला बहन जी भी रहती थी। सरला दीदी प्रज्ञाचक्षु थी, नेत्रों में ज्योति नहीं थी। और संतोष बहन जी दूसरे मंजिल पे रहती थी मकान की, गोपीनाथ बाजार में। वहाँ से अचानक भाई जी की मोटर कार जा रही थी। पूरे ब्रज में हल्ला था ही कि भाई जी आए हैं, बाबा आए हैं। तो बाबा वृंदावन में प्रवेश नहीं करते थे, कभी नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें था कि उसके बाद वापस वो निकलेंगे नहीं। और उनका व्रत था भाई जी के साथ आजीवन रहने का। इसलिए बिरला मंदिर की जितने अच्छे अच्छे रसिक हैं वो सब बिरला मंदिर की धर्मशाला में आ गए। मथुरा के पास वृंदावन के बॉर्डर पे ही है। तो भाई जी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम संकीर्तन भवन में जा रहे थे, और संकीर्तन भवन में जाते समय गोपीनाथ बाजार से रास्ता पड़ रहा था। तो जो ही संतोष बहन जी को मोटर कार दिखाई दी तो उन्होंने कहा, मैंने मोटर कार देखते ही सरला जी से कहा, सरला जल्दी से नीचे उतरो, देखो भाई जी की गाड़ी जा रही है, चलो दर्शन कर लेते हैं। तो सरला जी नेत्रों से दिखता नहीं था, तो उनका हाथ पकड़ा संतोष दीदी ने और उन्हें सावधानी से तेजी से नीचे उतारने लगी, हाथ पकड़कर मकान की सीढ़ियों से। और जैसे ही ये दोनों बहनें और नीचे उतरने वाली थी, तभी भाई जी की सुमधुर वाणी सुनी कि जल्दी मत करो, धीरे धीरे उतरो, मैं यहीं खड़ा हूँ। आश्चर्य, परम आश्चर्य। न जाने भाई जी ने कैसे बात सुन ली। भाई जी तो, हम मकान की दूसरी मंजिल में एक बाजार में गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी को देख के हमने कहा भाई जी की मोटर है वो, और जल्दी से दर्शन करते हैं। ये बात भाई जी ने गाड़ी में सुन ली। गोपीनाथ बाजार के शोरगुल में छोटी सी और एक घर के भीतर दूसरी मंजिल में बहुत दूर होने वाली बात को सड़क पर चल रही कार में बैठे बैठे सुन लेना, जिस घर के दरवाजे को भी कभी भाई जी ने नहीं देखा था, उस स्थान पे कभी आना नहीं हुआ। और संतोष बहन जी इतने प्रसिद्ध संत नहीं थे उस समय कि कोई लोगों ने जाने। और फिर धीरे धीरे उसी समय मकान के दरवाजे पे बाहर खड़े हो जाना और धीरे धीरे उतरने के लिए कहना कि मैं यहीं पे। सारी बात चंद मिनटों में हो गई, हमारे समझ के बाहर की चीज़ थी। सीढ़ियों में के सामने भाई जी को खड़ा देख परम आश्चर्य ही था। अब उनके सीमातीत
प्रेम को देखकर हृदय भर आया। सरला जी ने और मैंने भाई जी को प्रणाम किया। प्रणाम के बाद दो टूक कह देने वाला मेरा स्वभाव था। मैंने वहीं भाई जी को उलाहना देना शुरू कर दिया और उनसे कहा, हमें कोई बताता ही है क्या कि आप और पूज्य बाबा यहाँ आने वाले हैं? यही आपके बगल में वैद्य जी, पंडित लक्ष्मी नारायण वैद्य जी, जिन्होंने बड़े संस्कृत के महान विद्वान थे वृंदावन के, वो बड़े अच्छे वृंदावन महिमामृत पे बहुत कुछ लिखा है उन्होंने कई श्लोकों में। तो ये वैद्य जी खड़े हैं आपके पास, इन्होंने भी आने की सूचना नहीं दी। मुझे तो आज एक बहन ने समाचार दिया कि आप वृंदावन आए हैं, और यह तो ठाकुर जी ने विधि बिठा दी कि आपके दर्शन अचानक हमें हो गए। और मेरे कहते कहते भाई जी ने वैद्य जी की ओर देखा बड़ी असंतुष्ट नज़रों से। भाई जी की नज़रों में असंतोष था और उलाना था वैद्य जी के प्रति। मेरी बात के समाप्त होते भाई जी ने वैद्य जी से कहा, आप बस अब इन दोनों बहनों को लेकर बिरला मंदिर आइएगा। और तभी सरला जी ने कहा, भाई जी हम दोनों रिक्शे से आ जाएंगे, क्योंकि सरला बहन जी को दिखता नहीं था। तो भाई जी ने आगे कहने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने बोला, नहीं रिक्शे से नहीं, मोटर कार से आना, तुम दोनों को ये बात माननी पड़ेगी। हम दोनों नतमस्तक थी। संकीर्तन भवन में पूज्य भाई जी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से जब मिलना हो गया तो भाई जी वहाँ लौटे, क्योंकि भाई जी का मन था कि पूज्य बाबा के दर्शन के लिए ये दोनों बहनें दर्शन कर लें। बाबा कहाँ ऐसे बार बार आना होता है। तो भाई जी ने कहा, पूज्य बाबा के दर्शन करके जाना। अक्सर उन्होंने कहा कि संतोष बहन जी बोलती, बाबा बाबूजी के आने की जो सूचना है हमें बड़ी देरी से मिलती थी, किसको दोषी बताएं। और जब सूचना मिल जाती थी मन अकुलाने लगता था। एक दिन दोबारा कभी ऐसा भाई जी का आना हुआ था ब्रज में, और बाबा का सूचना मिली कि बाबा और भाई जी आए हैं गोरखपुर से, और इस समय रावल गांव गए हैं, राधा रानी का जन्म स्थान। तो रावल गांव गए हैं और उन्होंने कहा, मैं बड़ी परेशान हो गई। एक तरफ मेरी नेत्र विहीन बहन सरला, और दूसरी ओर मुझे रावल गांव पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं पता। हम लोग वृंदावन में रहने वाले, कभी बाहर न जाने वाले, अब इतनी दूर वृंदावन से रावल गांव, उस समय जाने के साधन ज़्यादा नहीं होते थे। आज भी हम जाएंगे तो हमें सोचना पड़ता है कौन सी गाड़ी से जाएंगे, किधर जाएंगे। अगर अपनी गाड़ी ना हो तो हम लोग बिना जानकारी के नहीं जा सकते कोई भी। तो उन्होंने कहा, रावल गांव पहुंचने का रास्ता मालूम नहीं, बड़ी बड़ी बाधाएं थी। बस ये भरोसा था कि ठाकुर जी परम कृपालु हैं, कोई ना कोई ढंग बिठाएंगे और पूज्य बाबा भाई जी के दर्शन कराएंगे। हम दोनों बहनें दृढ़ विश्वास लेकर बाबा भाई जी के दर्शन के लिए बस स्टैंड के लिए चल दी। और कैसी उत्कंठा थी हम बता नहीं सकते। और एक दो लोगों से हमने बस स्टैंड पर रावल गांव के बारे में पूछा, और वहाँ पे एक खड़ी बहन ने कहा कि यदि तुम मुझे गोकुल के दर्शन करा दो तो मैं तुमको रावल गांव ले जाऊंगी। तो उन्होंने कहा, मैंने स्वीकार किया, भी गोकुल हमारा देखा तो गोकुल का दर्शन हम करा देंगे। तो उसने कहा, मैंने रावल गांव देखा है तो मैं तुम्हें रावल गांव ले जाऊंगी। और तभी वृंदावन के एक स्वजन मिल गए, और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं रावल गांव जा रहा हूँ। तो मैंने अनुरोध किया, अपने टिकट के साथ हमारी भी 3 टिकट ले लो और ये लो रुपए। हम रावल गांव पहुँच गए और जाके वहाँ देखा भाई जी कहाँ ठहरे हैं। उनके निवास स्थान पर गए तो भाई जी प्रसाद पा रहे थे, और हम तीनों, एक बहन और साथ में थी ना जो बस में मिली थी, तो वो रावल गांव आ गई साथ में। तो वो तीनों बहनें बैठ के हमने भाई जी को प्रणाम किया और फिर कुछ हट के बैठ गई। भोजन करते करते भाई जी ने प्रणाम भी स्वीकार कर लिया। कुछ क्षण बाद में मैं थोड़ा भाई जी के पास आई और दोनों हथेलियां फैलाकर उनसे उच्चिष्ट प्रसाद की, शीत प्रसादी की कामना याचना की। मेरे याचना करने पर उन्होंने संकेत से मना कर दिया। मैंने अपनी हथेलियां समेट ली और विवश होकर चुपचाप बैठ गई। भाई जी किसी को उच्चिष्ट ऐसे देते नहीं थे। भाई जी भोजन करते रहे। भोजन करते करते भाई जी ने 1-2 बार नज़र डाल के देख लिया था कि मैं उनकी ओर एकटक निहार रही हूँ। भाई जी का प्रसाद पाना जब समाप्ति पर था, थाली में अंतिम कौर शेष बचा था
मैंने झपट के अंतिम ग्रास उठा लिया। वो कहते बाबूजी ये तो मेरा हिस्सा है। भाई जी मेरे दुस्साहस को देखते रह गए। यह मेरा दुस्साहस था, मेरी धृष्टता थी, पर उनके प्यार की भी बलिहारी थी। उन्होंने एक नज़र देखा, तनिक भी डांटा नहीं, धीमे से मुस्कुराए, हाथ धोने चले गए। तो मैंने उच्चिष्ट की कणिका सरला को भी दी। अब बाबा के दर्शन की उतावली थी मन में, और गोकुल भी जाना था। उस बहन को बोला था तो गोकुल तुम्हें लेके जाएंगे। अब कोई ठीक से बता नहीं रहा था कि बाबा कहाँ मिलेंगे और कब समय मिल होता है बाबा का दर्शन का। तो भाई जी कमरे से बाहर आए और भाई जी से मैंने पूछा हमारे बाबा कहाँ हैं, हमें उनके कोई दर्शन ही नहीं करवा रहा। कोई कहता है दर्शन शाम को होंगे, हमें तो गोकुल जाना है, फिर गोकुल से वृंदावन वापस जाना है, और तीनों हम बहनें बिल्कुल अकेली हैं, तो क्या आज हमें उनके दर्शन नहीं होंगे? शाम तक हमें वृंदावन लौटना जरूरी है। एक सांस में मैंने सारी बात कह दी, जैसे कोई बालक माँ बाप के सामने अपनी बात बिना हिचक के कह देता है। भाई जी ने प्रेम से बातों को सुना और उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, तो मैं करवाता हूँ बाबा के दर्शन। तीनों बहनें चल दी और पूज्य बाबा के पास भाई जी पहुँचे। छत पर एक कमरा था, उस एकांत कक्ष में पूज्य बाबा थे। कमरे का दरवाज़ा खोलकर और भाई जी ने देखा, उन बहनों ने दर्शन किया। बाबा एकदम गाढ़ समाधि में ध्यानस्थ हैं। बाबा हमेशा ध्यानस्थ ही रहते थे। बहुत थोड़ी सी देर के लिए कदाचित बहिर्मुख हों तो कभी कभार तो 24 घंटे का भी कोई ठिकाना नहीं। तो गाढ़ ध्यान में बैठे बाबा एकदम कृशकाय, क्योंकि आहार बाबा का नहीं के बराबर था। तो ध्यानस्थ अवस्था में नित्य लीला में हमेशा निमग्न रहते थे ठाकुर जी की। और बाबूजी की आवाज़ सुन के ही बाबा समाधि से, वो भाव समाधि से बाहर निकल पाते थे। बाबूजी ने बड़े प्रेम से कहा, बाबा देखो कौन आया। थोड़ी देर बाबा को बहिर्मुख होने में लगे, थोड़ी चेष्टा हुई, नेत्र खुले तो कहा, बाबा देखो ना, आप भी अंधे हैं और आपकी ये बहन ये भी अंधी है। आप भी जगत को नहीं देखते और ये भी नहीं देखती है, क्योंकि एक बहन वो प्रज्ञा चक्षु थे ना। तो जो ही भाई जी ने ऐसा कहा, उसके तुरंत बाद संतोष दीदी कहती, मैंने कहा बाबा, श्री भाई जी जिसको आंधरी बता रहे हैं वह तुम्हारे घनश्याम की बहन है। हम दोनों घनश्याम की बहन है, मतलब घनश्याम दास ठाकुर जी, बाबा उन्हें ठाकुर कहते थे। बाबा ने नेत्र खोले, वे हमें अपलक देखने लगे और उन अपलक नेत्रों से अपार स्नेह का समुद्र अनवरत और ऐसे लहरें मारता हुआ पूज्य बाबा बहुतों को खड़ा देखकर कमरे से बाहर आ गए और हमारे सामने वहीं छत पर बैठ गए। छत तप रही थी, तब हमारे पैर के तलवे जल रहे थे, तब पूज्य बाबा पे क्या बीत रही होगी। छत की तपन को पूज्य बाबा कैसे सहन कर पा रहे होंगे, इसे सोचकर मेरा मन भीतर ही भीतर विकल हो उठा। संतोष दीदी ने कहा, मैंने झट से बाबा से कहा, बाबा हो गए दर्शन, कमरे में चले जाइए, हम जा रही हैं, आपके पैर जल जाएंगे। तीनों बहन वहाँ से जल्दी से दौड़ के निकल गई कि बाबा यहाँ खड़े रहेंगे तो बहुत धूप है, हमें इतनी। पर बाबा को बड़ा, वो तो जब अपने भावस्थ अवस्था में तो बाबा घंटों घंटे एकदम जून जुलाई के महीने में नीचे से जमीन तप रही है, वहाँ खड़े हैं तो ध्यान भाव समाधि में वैसे ही खड़े हैं। तो अब एक बहन जी का संस्मरण है, इसलिए मैं संस्मरण सुना रहा हूँ, क्योंकि फिर बार बार तो ये चरित्र सुनाया नहीं जाएगा। कोई कदाचित किसी संस्मरण की बात कर लें, लेकिन सारे संस्मरणों की बात नहीं हो सकती। अब जिनका प्रकरण हम बता रहे हैं उनका नाम नहीं लिखा इसमें, एक बहन नाम से लिखा, एक बहन जी, ठीक है। अब आप समझ लो हमारी कोई अतिशय प्रिय और हमारी कोई विभूति है और उन्होंने संस्मरण लिखा है, लेकिन वो बाबूजी की तरह बड़ी संकोची हैं और बड़े गोपनीय तरीके से ही वो रहती हैं।
भगवान की और भाई जी और बाबा की उन पे बड़ी कृपा हुई है। वो ऐसा व्यक्तित्व है, हम क्या बताएं। तो बंका जी को भी उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि हमारा नाम न लिखो। तो संस्मरण तो उनके इतने हैं कि हम क्या बताएं। मतलब इतने समय से भाई जी और बाबा दोनों के साथ रहने का जिनको अवसर मिला, तो और भगवान के दर्शन, उसके लिए जो व्याकुलता थी और बचपन से उनका जो जीवन निकला ना, वो अपने आप से पृथक एक ऐसी, हम क्या कहें, अपने आप में वो एक बहुत बड़ा और स्वयं में एक शास्त्र है। उन महापुरुषों का जीवन चरित्र उनके अंदर रिकॉर्डेड है। उन आँखों ने वो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो हम उनका नाम नहीं कहेंगे आपको, पर वो बहुत, क्या बताएं। तो उन्होंने क्या लिखा है, अब उनकी बात सुनिए। हम सबको जिनका बहुत स्नेह मिलता है, और हमारे, हम क्या बोले, हम जिन्हें अत्यंत स्नेह करते हैं तो उन्होंने कहा कभी कभी ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है कि साधना में रत लोगों के लिए भी निर्णय लेना बड़ा मुश्किल, कठिन हो जाता है। और ऐसी जटिल परिस्थितियों की चर्चा ही नहीं है जो सांसारिक स्तर की है। ये कहती है, मैं उन परिस्थितियों की बात कर रही हूँ जो साधना के राज्य में भाव की दृष्टि से स्वरूपतः बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी लुभावनी होती है। लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए साधक तत्परता पूर्वक चलता है और चलते चलते एक चौराहे पर पहुंचता है। वहां वह कैसे निश्चित करे कि किस पथ का अनुसरण करना चाहिए जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। साधन राज्य में कैसे चला जाए, साधन पथ पे, वो सांसारिक प्रश्न नहीं होता उनका आध्यात्मिक प्रश्न होता है। कभी कभार साधनात्मक जगत में कई ऐसी चीजें होती जिसे हम समझ नहीं पाते बेटे। तो इन्होंने कहा, मैं एक ऐसी परिस्थिति में फंस गई। बड़ी अनोखी घटना है। जिन्होंने ये सुनाया है, मैंने उनके श्रीमुख से ये बात, घटना कई बार सुनी है। संकोचवशात मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, कभी बोलूंगा भी नहीं। कभी भगवान ने चाहा तो बाद में नाम सहित बताऊंगा। तो इन्होंने कहा, मैं विकट परिस्थितियों में पहुंच गई। उन दिनों में श्रीधाम में वास कर रही थी। बात यह है कि ये बहन जी उस समय कहाँ वास करती थी? वृंदावन। बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत पुराना समय, वृंदावन में थी। इसमें जो बात नहीं वो मैं थोड़ी सी कह देता हूँ। उन्होंने अद्वैत साधना से सिद्धि की अवस्था में पहुंच गई। वहां अंतर जगत ने उन्हें संकेत करके कहाँ भेज दिया, ना ना, ये तुम्हारा प्रेम पथ का अनुसरण करना है। तो वो प्रेम राज्य की पथिक थी ना, श्री राधा कृष्ण उन्हें बुला रहे थे। इसलिए वो निराकार निर्गुण की साधना में थी और इतनी ऊंचाई पे पहुंच के, और उन्हें भारत के लगभग कितने महापुरुषों के उन्होंने दर्शन किए, अद्भुत। और वो वृंदावन पहुंच गए। इतना भजन किया उन्होंने, भजन के लिए आज भी उनका उदाहरण बड़े बड़े अच्छे महात्मा लेते हैं नाम। और क्या बताएं, वृंदावन पहुंच गई। वहां कई स्वजन थे, सभी स्वभाव से सरल और सात्विक थे। सभी के मन में साधनात्मक जीवन व्यतीत करने की चाह थी। वहां कई लोग ऐसे, और सब भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए आए, भगवत लीला दर्शन के। उस समय वृंदावन साधकों का गढ़ होता था। आज के समय दर्शनार्थी बहुत ज्यादा जाते हैं। क्रमशः साधक भी, पूज्य प्रेमानंद बाबा, पूज्य मलूकपीठ सरकार, ऐसे संत, उनके कारण अभी भी वृंदावन में साधकों का भी और वैसा वास है। पर वो ज़माना बहुत बहुत ऐसा, वातावरण से लेके मन तक में भी स्वच्छता बहुत ज़्यादा थी। अब कलिकाल का समय बहुत बदला है, बहुत ज़्यादा बदला है। इन 20 सालों में तो और ख़तरनाक हुआ है। जब से मोबाइल क्रांति हुई है ना, तब तो और ज़्यादा। तो
उनका हम स्वजन समुदाय में कई बहनें थी, अधिकांश लोग श्रीधाम के वृंदावन के ही थे, एक दो स्वजन बाहर से भी आए थे। जब हम लोग हिल मिल कर बैठते थे, परस्पर बातें करते थे। श्री राधा कृष्ण की सरल लीलाएं, सखियों, उनके सखाओं का मंडल, युगल का उनके साथ दिव्य विहार, और इस तरह से हम लोगों की बातें होती थी। मैं क्या कहूँ, इन बहन जी ने एक बार कहीं, शायद मैं मंदिर का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे चर्चा सुनी, प्रेम सत्संग सुधामाला पुस्तक पढ़ी, और फिर बात हुई वहीं पे जो लोग बैठे थे, उन्होंने कहा श्री राधा बाबा ने पुस्तक लिखी है। बाबा, इस पुस्तक के राइटर अभी हैं जीवित? तो उन्होंने बोला वो पूज्य राधा बाबा हैं, वाटिका के महान संत। ओहो, महान रसिक, कैसे कैसे बाबा को भगवत प्राप्ति हुई, और बाबा भाई जी की चर्चा वहाँ पे हुई। इनके मन में आया कि बाबा के दर्शन करने चाहिए। इधर क्या हुआ, अब जो मैंने इनसे सुनी बात वो बता रहा हूं। इसमें जो बातें नहीं है वो मैं अपनी तरफ से बोल के बता रहा हूं। जो इन बहन जी की बड़ी बहन वृंदावन में थे, और जिन्होंने भजन लिखा है, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। आप लोगों ने सुना है? मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत। ये इस भजन के राइटर, ठीक, और दो तीन सज्जन और उस समय के अच्छे साधक, ये लोग हिमालय गए घूमने, जिन्होंने इस भजन का लिखा है, और ये लोग दो तीन लोग, वहाँ कोई आकाशवाणी हुई और इन लोगों को कहा तुम्हारे यहाँ पे मैं प्रकट होऊंगा, अवतार लूँगा पत्र के रूप में, लेटर के रूप में। और तब से उन लोगों ने पत्रावतार नाम रखा। उनके ठाकुर जी के वहाँ पे पत्र प्रकट होते थे, तो किसी की भी बात है वो पत्र में लिखी होती थी, किसी की कोई जिज्ञासा वो पत्र बता देता था, सब चीज। तो वो पत्र के, उन्हें पत्र अवतार कहने लगे। आज ये लीला, आज ये वृंदावन की लीला, ये साधकों की बहुत सारी। अब ऐसा जिज्ञासा हो गई कि पत्र अपने आप प्रकट होते, देखो अगर यहाँ पत्र अपने आप प्रकट होने लगे तो आप क्या दौड़ के मानोगे? ठाकुर जी के सामने महादेव ने लिखे पत्र, भागम भाग मच जाएगी। सब कहेंगे हमें चाहिए पत्र, हमारा पत्र, और फिर सबके नाम से पत्र आने लगे, कितने खुश हो जाएंगे आप लोग। सही, अगर एक पत्र आ गया तो आप थोड़ी चीनी चीनी ले जाएंगे कि क्या, कहीं पे ख, कहीं पे ग, कहीं पे सब, ठीक है ना। तो आप समझिए, अब ऐसा चमत्कार को तो नमस्कार है। पूज्य प्राची जी के समय बहुत कुछ हुआ था लेकिन वहां पे मध्य में कोई संत उसे डिफाइन करने के लिए उपस्थिति थी, जो बताते थे कि ये घटना इस कारण से हो रही है। अब खाली चमत्कार के अंदर में और नुकसान फायदा क्या होता है। अब देखो, उन्होंने कहा इस तरीके से ठाकुर जी के सामने, कभी पत्र डायरी में, कभी कमरे की दीवार के पास, कभी अलग अलग तरीके से वो पत्र प्रकट होते, और बड़ा सुंदर, मतलब सख्य भाव की लीलाएं, राधा कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन, सखाओं के विहार विलास का, कौन कौन से सखाए हैं, और इस तरीके से इतना सुंदर वर्णन होता था, और बस सब एकदम कृतकृत्य हो गए। तो कि वो किसी भी भावुक हृदय को वो पत्र अपनी तरफ खींच लेते, और फिर उनका ऐसे चमत्कारिक रूप से प्रकट होना ये लोगों को और भी आकर्षित करता। उन्होंने कहा इस पत्रों को प्राप्त होने की और जो घटना, मैं बड़ी विस्मय में हो गई इन सबको देखे, पत्रों को प्रकट होकर देखे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं बहुत प्रभावित थी, इस रीति ने मुझे बड़ा प्रभावित किया।
लेकिन मुझे भाव की अनुभूति और विशेष लीला की स्फूर्ति इन पत्रों के माध्यम से हुई नहीं, अनुभव नहीं हुआ। और मुझे ये अभाव खटकता था कि इतनी अच्छी अच्छी बातें इन पत्रों पर मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर भी मैं पत्रावतार से बड़ी प्रलुब्ध थी, और मेरा पत्रावतार से प्रलोभित होना एक तरफ, और दूसरी तरफ वो समय चल रहा था जब मैं भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और परम पूज्य बाबा के प्रति मेरा आध्यात्मिक आकर्षण इतना बढ़ गया कि गुरुजनों की लीला, गुरुजनों की बातें, एक तरफ पत्रावतार में, एक मेरे गुरुजनों में, दोनों तरफ से दो आकर्षणों के बीच में झूल रही थी। पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा के निकट संपर्क का उस समय मुझे दर्शन मिला उनका, और भाव समाधि तक मैंने भाई जी की देखी। समाधि अवस्था में भाई जी कैसे थे, और बाबूजी के जीवन में बाहरी दिखावे जैसा कुछ भी नहीं था जो किसी को विस्मय में डाल दे। बाहरी रूप से कोई दिखावा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, परंतु उनके व्यक्तित्व में एक विस्मयकारी आकर्षण होता था। एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति में इतना आकर्षण, बाप रे बाप। तो उन्होंने कहा, आज भी हम उनके श्रीमुख से सुनते हैं तो उनका कहना, वो कहती हैं कि हम उड़े उड़े फिरते थे, ऐसे उड़े उड़े फिरते थे। क्या बात बताए, मैं उनका संस्मरण सुना रहा हूं, उनका कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं सुना रहा। कल को कोई मेरी शिकायत लगा दे, देखो आपके विषय में, और इतना खोल के भैया ने इंटरनेट पे बोल दिया, तो मैंने कोई नाम नहीं बोला है, और ये जो संस्मरण लिखा वही बताएं, ठीक है। हाँ, ये नहीं बता रहा कि मैं आगे उनके कोई आध्यात्मिक अनुभूति को मैं कुछ कह दूं सब लोगों के बीच में, नहीं नहीं। समय आएगा तो भगवान कहलवा देंगे, अगर मैं रहा तो। तो उन्होंने कहा, विस्मयकारी आकर्षण। उनके कार्य, उनकी रहनी से स्पष्ट था कि भगवान के प्रेम में निमग्न जीवन की मधुरिमा कैसी होती है। उनकी यह मधुरिमा ऐसी रहस्यमयी थी जो पूर्ण रूप से अव्यक्त होते हुए भी पूर्ण रूप से व्यक्त थी। उन व्यक्ताव्यक्त मधुरिमा को बता सकना बड़ा कठिन है, पर उनके जीवन में थी, और उस मधुरिमा के प्रति भी मेरा प्रबल आकर्षण था। मैं दो आकर्षणों में झूल रही थी, और मुझे किधर जाना है ये मैं समझ नहीं पा रही थी। और इसी बीच मेरे मन में बड़ा तनाव था, और वो तनाव मैं किसी स्वजन से कहूं तो एक आफत मोल लेने जैसा हो गया। अब कोई पत्रावतार वालों से बोलूंगी तो वो तुम्हें पत्रावतार भगवान के प्रकट हो रहे, तुम इनकी बजाय उधर उधर सोच रहे। तो एक बार उन्होंने कहा, मैं एक माता जी के घर गई वृंदावन में, श्रीधाम से अपनी माता जी के पास घर गई। तो ये बहन जी ये कहीं और की है रहने वाली हैं, तो ये वृंदावन से एक बार अपनी माँ से मिलने गई। वहाँ इनके एक भैया थे, अब उनका नाम बता दूंगा तो इनका नाम भी पता लगे, इसलिए मैं भैया का नाम भी नहीं बता रहा। वो बड़े अच्छे संत थे, श्री कृष्ण और बलराम और सखा सब उनको मिले, और वो संत एक स्टेट के थे, एक भाषा बोला करते थे, तो भगवान भी उस भाषा में, सपोज मान लो पंजाबी। तो दाऊ दादा के वो और पैर छूना चाहते थे सब सखाओं के मध्य में, तो दाऊ दादा पैर पीछे पीछे सिकोड़ रहे थे। तो ठाकुर जी ने पंजाबी में बोला कि दाऊ एनु पैर छू लैन दे, साडा भगत है, ऐसे कहा, साडा भगत है, ऐसे करके कहा। तो ये जो भैया हैं, इन्होंने बड़ा मार्गदर्शन किया था इन बहन जी का। ये धर्म भाई थे, इन्हें हनुमान जी का इष्ट था, और साधना में बहुत ऊंची स्थिति थी। इनके सामने सारी बात कह दी इन्होंने कि भैया मेरे मन में दो आकर्षण आ रहे हैं। एक तरफ परम पूज्य बाबूजी बाबा की तरफ मन आकर्षित है, दूसरी तरफ ऐसे पत्र का प्रकट होना, भगवान के यहाँ से पत्र आ रहे हैं। सारी बातें बताई उन्होंने ध्यान से बात सुनी, और उनका, लाली तुम किस प्रपंच में उलझ गई। इस प्रकार के अनेक चमत्कारिक और आकर्षक प्रसंग जीवन में आएंगे, इनसे बचाव एक संत ही कर सकता है जो हर प्रकार से समर्थ है। इन आकर्षणों से वही साधक बच सकता है जिसमें समर्पण का सच्चा भाव है। यदि तुम मुझसे सचमुच धर्म भाई मानती है, यदि तेरे मन में मेरे प्रति तनिक भी सच्चा भाव है, तो मेरा यही कहना है बेटा, तो सारी बात बाबूजी को बता दे, सही सही सच बता दे, फिर वे जो कहें वही करना। यदि वे कुएं में कूद जाने के लिए कहे तो कूद जाना, उसी में तेरा परम हित होगा। तेरे लिए तो बस पूज्य बाबूजी सब कुछ हैं।
उन धर्म भाई की बात उन्होंने, बहन जी कह रही हैं, मेरे मन को छू गई। मैं शहर से श्रीधाम आई, सारी बातें पत्र में लिखकर मैंने बाबूजी को सारी बात बता दी, पत्रावतार की। गोरखपुर से पूज्य बाबूजी का उत्तर आया, तुम्हारा पत्र मिल गया बिटिया, राधाष्टमी निकट है, राधाष्टमी पे गोरखपुर आओगी तुम, तब विस्तार से बात करूंगा इस विषय में। ऐसे बाबूजी ने लिखा। अब राधाष्टमी पे गोरखपुर जाने की मैं तैयारी करने लगी, इसी बीच पत्रावतार आया, तो पत्र प्रकट हो गया। उस पत्रावतार ने प्रकट हो गया, ये क्या कहा, भविष्यवाणी की, राधा अष्टमी पे श्री वृंदावन में बिहारी जी के सामने तुम्हें कोई बहुत बड़ा अनुभव होने वाला है, राधा अष्टमी पे कहीं मत जाना। अच्छा ठीक है। हो पत्रावतार में भविष्यवाणी होते ही सारे स्वजन कहने लगे, देखो पत्रावतार ने प्रकट होकर तुमको राधा अष्टमी गोरखपुर मत जाना भाई जी बाबा के पास। अब एक तरफ बाबूजी का कहा, तुम यहाँ आओगी मैं तुमसे बात करूँगा, और इधर पत्रावतार ने कह दिया यहाँ अनुभव होगा। जिन भगवान के दर्शन के लिए आई थी या जिनके लिए तड़पती थी, मानसिक द्वंद्व अपार था। मन मन में राधा रानी से प्रार्थना करने लगी कि ऐसी विकट परिस्थिति में फंस गई हूँ तो अवश्य निकाल लेना। कहती राधा रानी से इन्होंने कहा, मुझे तू चाहिए, अन्य कुछ नहीं, मैं सर्वथा हतप्रभ हतमती हो रही हूँ, मुझ भ्रमित की शरण्या तुम ही हो। आज भी ये बहन और इनका यही कहना है, राधा रानी कहती है एक दिन मेरी राधा आएगी और मुझे ले जाएगी। ऐसा तो इन्होंने राधा कृपा कटाक्ष के और बहुत से पाठ शुरू कर दिए, और स्वजन के प्रभाव में, अपितु प्रभाव में नहीं, दबाव में आके, आसपास का इनका भी तो सर्कल था ना साधकों का, जो सब भजन करते थे भगवान की प्राप्ति के लिए, तो उनके लिए तो पत्रावतार सब कुछ था। तो उनके दबाव में आके राधाष्टमी पे गोरखपुर नहीं गई, छूट गया। राधाष्टमी पर गोरखपुर में इनकी बड़ी प्रतीक्षा हुई, और मैं तो विवशता से घिरी हुई थी। राधाष्टमी के दिन मैं श्रीधाम में थी और बिहारी जी के मंदिर गई, कुछ भी अनुभूति मुझे वहाँ नहीं हुई। और मुझे बाबूजी की पंक्तियाँ याद आ रही थी। इतना ही नहीं, पूज्य बाबा ने मुझसे कह रखा था कि अब गोरखपुर के राधाष्टमी महोत्सव पे तुम्हें अवश्य उपस्थित रहना है, उनका नाम लेके कहा। जहाँ पूज्य बाबूजी यह महोत्सव मनाए वहाँ पे पूज्य बाबा के निर्देशानुसार मुझे गोरखपुर जाना चाहिए था, पर मैं नहीं जा पाई। गोरखपुर न जा सकने का मुझे बड़ा खेद था। मेरे खिन्न मन में बार बार विचार हो रहा था। पूज्य बाबूजी के दर्शन की व्यग्रता मेरे मन में बहुत बढ़ने लगी। तो 2-3 दिन बाद मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा, मुझे दर्शन की बड़ी उत्कंठा है, मैं गोरखपुर जाना चाहती हूँ, और अब मैंने सारी बात पूरी कर दी है, एक बार बाबूजी के दर्शन कराऊँ, क्योंकि राधा रानी की छठी राधाष्टमी महोत्सव का एक अंग है, इसलिए षष्ठी का दर्शन हो जाएगा तो भी मैं मान लूँगी कि मैं राधाष्टमी के महोत्सव में गई, तो मैं राधाष्टमी के बाद तो अब तो चली जाऊँ। और एक अंश में बाबूजी के आगे का पालन तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा किसके साथ जाओगी? उन्होंने बोला तुम हाँ कर दो, फिर कोई ढंग बैठ जाएगा। और उन्होंने कहा भगवत कृपा से समस्या हल हो गई। और 1968 की राधाष्टमी के अवसर की बात है कि 21 अगस्त को राधाष्टमी थी, जब ये 68 में जब ये घटना चली तो, और उन्होंने कहा 4 सितंबर की रात को, 21 अगस्त की राधाष्टमी थी, 4 सितंबर को राधाष्टमी के 4 दिन बाद सितंबर की रात को ये गीता वाटिका पहुंची। लेट हो गई, रात को पूज्य बाबूजी के पास प्रणाम करने नहीं गई। ये सोचा कि रात को देरी हो गई, बाबूजी विश्राम कर रहे होंगे, तो कल सवेरे मिल लूँगी। 5 सितंबर को षष्ठी का उत्सव था। 5 सितंबर को प्रातःकाल पूज्य बाबूजी ऊपर से नीचे उतरकर पंडाल में प्रवचन देने जा रहे थे। उसी समय बहन ने कहा, मैंने बाबूजी को प्रणाम किया, और मुझको देखते ही बाबूजी ने पूछा तुम कब आई? मैंने कहा कल रात को। बाबूजी ने उपालंब दिया सीढ़ियों से उतरते हुए। क्या कहा? तुम कल आई और मिल रही हो आज? तो मेरी आंखें नीची थी। फिर पूज्य बाबूजी ने कहा देख, और उनके कहते ही मैंने दृष्टि ऊपर उठाई। पूज्य बाबूजी ने कहा देख, मैंने तेरा पत्र अपनी पॉकेट में रख रखा है, निकाल के दिखाया। मैं यही सोच रहा था कि तुम आओगी तब तुमसे बात करूँगा। तुम राधाष्टमी पे आई नहीं, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और पूज्य बाबूजी की बातों को सुन के मैं संकोच में गड़ गई। अपनी आंखें नीचे कर मैं चुपचाप खड़ी रही, और पूज्य बाबूजी को पंडाल में जाने की त्वरा थी। बाबूजी ने कहा अच्छा, प्रवचन के बाद मिलना।
बाबूजी के नेत्रों में अमित वात्सल्य था, उनकी वाणी में सहज मधुरिमा थी, उनके भाल पर जो देवी आभा थी, अधरों पर दिव्य मुस्कान थी, उनकी छाप आज तक भी वैसी की वैसी मेरी आंखों के सामने है और वो छवि आज भी आंखों के सामने उभर के नाचने लगती है। पूज्य बाबूजी के प्रवचन के बाद मैं कक्ष में गई। बाबूजी ने कहा, बता क्या बात है। पत्रावतार की बात संक्षिप्त रूप में मैं लिख चुकी थी, मैंने पुनः विस्तार से बताया। बाबूजी ने कहा, अपने को कोई खंडन मंडन नहीं करना है, ये कह दिया। अपना तो सीधा मार्ग है, उसी राजपथ से चलना है, ये राजपथ मत छोड़ो, बस बेटा इतना करना है, इसी पथ पे सीधे चलो। किसी का अपने को वही करना है जिससे श्री कृष्ण अनुराग पल प्रतिपल बढ़ता चला जाए, संसार की विस्मृति अधिक से अधिक होती चली जाए। 1 घंटा बाबूजी से बात हुई और पत्रावतार की भाई जी ने एक भी आलोचना और निंदा नहीं की, ना कोई टिप्पणी। और उनके संयम को देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि खंडन मंडन नहीं करना है, और इतना सहज ढंग से। और यह बात उन्होंने मेरे मन में सरका दी। बस मुझे संकेत में सब समझ में आ गया कि अब मुझे किस पथ पे चलना था, और मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया। और रह रह के मुझे बाबूजी का वो वात्सल्य, उनका माधुर्य भरा व्यवहार, उनका परामर्श याद आता रहा। और एक परोक्ष क्रिया, उन्होंने खाली इतना बोला मात्र, उससे मेरे सारे उलझन से निकल गई। उन्होंने मौन मेरी, और पत्रावतार भी मेरे पास प्रकट होना बंद हो गया, क्योंकि वो इन बहन जी के पास भी पत्र प्रकट होने लगे थे अलग से। किंतु तभी एक अनोखी बात हुई जो इसमें नहीं लिखी, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत सुनाई कि भाई जी के पास पत्रावतार प्रकट हुआ, और उसमें उस पत्रावतार ने भाई जी को डांटा कि पत्रावतार विरोधी हनुमान प्रसाद पोद्दार, ऐसे करके भाई जी को और धमकाया गया। मतलब तो भाई जी ने दिखाया कि देखो बेटा, ये भाषा देखो इसकी क्या है, पढ़ के सुनाया। और फिर उस पत्रावतार को रख लिया, और बस उनके पास वो दृष्टि बड़ी पैनी दृष्टि थी। कोई चमत्कार हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या चीज़ है, इसका आकलन कोई साधारण साधक के वश की बात नहीं थी। पर भाई जी ने संकेत दिया कि बस इस राजपथ पे चलते चलो। फिर आगे बहुत ऊंची अवस्था, बहुत ऐसी अवस्था हुई इनकी भी, क्या बताएं। जय जय श्री राधे।